हालेलुया हालेलुया। बीमार चंगे हो जाए पिता, दुख निराशापन समस्याएं सब बाहर जाए, आशीष के द्वार खुल जाए पिता, सुखनाए नींद दे पिता, हर एक बुरे सपने बुरे विचारों से बचाए रखी पिता, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से छुटकारा मिल जाए, कर्ज की चालू से आज़ादी मिलने पाए, बीमार हैं चंगे हो जाए पिता, बच्चे की ब्लेसिंग घर की आज से मिलने पाए, जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए पिता, हर एक चिंता परेशानियों से आज़ाद हो जाए, जो कमेंट बॉक्स पर समस्याओं को डाल रहे हैं पिता, वो समस्याएं बाहर जाए, बीमार चंगे हो जाए पिता, अंधकार की आत्माएं नशे की आत्माएं बाहर जाए, घर परिवार में शांति आ जाए, जो अपने बीच को बोया है भेंट दान दसवां डाले पिता, उन सबों को आशीष दे, जो क्रिसमस गरीब लोगों के लिए खाने कपड़े कंबल के लिए पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाए, इन्हें आशीष दे, इन्हें फलवंत करें, इनके लिए आशीष के झरोखे खुल जाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए पिता, और पिता इनके बच्चे आशीषित हो जाए, उनके मार्ग खुल जाए, डिप्रेशन चिंता परेशानी सब यीशु के नाम में बाहर जाए, यीशु के नाम मांगते हैं आमेन। प्रेज टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, हम कुछ वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस रात की प्रार्थना और वचन की सभा में। जितना महत्व हम प्रार्थना को देता है, वचन को भी हमें जीवन में उतना ही महत्व देना है, तो वचन को ध्यान से सुने और उस पर चलें। मैं वचन के बाद प्रार्थना करूंगा। हम देखते हैं लूका के 19 अध्याय में एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति यानी कि जक्कई, आगे चलकर उसका नाम मत्ती। तो चुंगी लेने वाला जक्कई, उसके जीवन में कैसे उद्धार आया, वो कैसे यीशु को जाना, वो कैसे यीशु का चेला बन गया, उसके अंदर यीशु को देखने की एक इच्छा थी। वो सुना होगा यीशु ऐसा है, ये काम करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, लोगों का जीवन बदल देता है। उसके अंदर कुछ और नहीं, केवल इतना ही था कि उसे देखने की इच्छा थी यीशु। जब यीशु वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, यानी कि यीशु यरीहो में प्रवेश करके उस रास्ते जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य जो चुंगी लेने वाला का सरदार था। चुंगी यानी कि बोले तो जो मतलब पैसा जो कमाते हैं उनका, उनसे कुछ वो लेता था अवैध रूप से। जब लेता था तभी उसको उनकी कमाई जो था वो गलत तरीके से वह लेता था, जैसे डरा डरा धमका कर उनसे पैसे ले जाते थे। एक अवैध टैक्स के रूप में वह उससे लिया करता था। तो वह जक्कई नामक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था। वह मेन व्यक्ति था जो उस सरदार था। वह धनी था। क्या था? वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। भीड़ आगे पीछे घेर के रखी थी यीशु को। यरीहो में वह जा रहा था, जक्कई देखना चाहता था, लेकिन छोटा होने के कारण वह देख नहीं सकता। हाइट में छोटा था लेकिन धनी में ऊपर था। वह देख नहीं पा रहा था, लेकिन यीशु को वह देखना चाहता था। तो क्या किया, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। देखने की इतनी इच्छा थी कि वह उस भीड़ से दौड़कर आगे रोड पर चला गया, जहां एक गुल्लड़ का पेड़ सड़क के बीचों बीच लगी थी, और उस पर चढ़कर बैठ गया कि जब यीशु इस तरफ से आएगा तो मैं उससे देखूंगा। उसे कुछ नहीं चाहिए था, वह केवल यीशु को देखना चाहता था। उसके अंदर इच्छा थी देखने की। हमारे अंदर भी प्रभु के प्रति कुछ इच्छाएं हैं। हम प्रभु से मांगे, विश्वास के साथ मांगे। हालेलुया। जब आपके अंदर विश्वास आ जाएगा, उसके देखने का ललक आ जाएगा, उसको प्राप्त करने का ललक आ जाएगा, उद्धार पाने का ललक आ जाएगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। जिस तरह से ये चुंगी लेने वाले घर जक्कई के जीवन बदल गया, हालेलुया, आपके घर के लोग, आपके बच्चे भी बदल जाएंगे इसी प्रकार से। बिगड़े हुए लोग बदल रहे हैं, जो अंधकार में, विचार में, जो अंधकार से उनका नाता है, नशे की लत लगी हुई है, और जो भी परमेश्वर के में कार्य होते हैं उनके जीवन में पाई जा रही है, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनने जा रहा है आपके घरों से, आपके जीवन से।
तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। यीशु धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने वाला। और यीशु मसीह देखो, जक्कई जो उसका नाम नहीं जानता था, उसे देखा नहीं था, पहचाना नहीं था, यीशु उसे कहते हैं, झट उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रुकना अवश्य। हालेलुया। जब आप दिल से प्रभु को पाना चाहेंगे, दिल से आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपके दिल की आवाज को सुन। जक्कई दौड़कर आगे गया, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, यीशु आया और उससे देखा। उसे पता चल गया यह व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, ये मुझे देखना चाहता है। हालेलुया। यीशु उसके घर में गया। चुंगी लेने वाला एक पापी व्यक्ति था वह, जो लोगों को सताया और डराया करता था। यीशु उसके घर में गया। जब उसके घर में गया तो वहां के लोग क्या कहते हैं, परंतु तुरंत उतर कर आनंद से उसने अपने घर ले गया। जक्कई उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा या जा उतरा। क्या कहता है? यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। अब पापी के यहाँ एक धर्मी जा रहा है, तो वहां के लोग बोल रहे हैं यह एक पापी के यहाँ जा रहा है। लेकिन यीशु क्या कहता है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया हूं। परमेश्वर आपको भी चुनना चाहता है, आपके जीवन में वह अद्भुत कार्यों को करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर वह इच्छा होनी चाहिए। हमें प्रभु के कार्य लिए करना है, प्रभु के राज्य भक्ति के लिए हमें करना है। हालेलुया। मुझे प्रार्थना करना है, मुझे वचन पढ़ना है, ये हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। शैतान तो रुकावटें बाधाओं को डालेगा ये सब करने के लिए, लेकिन जब आपके अंदर इच्छा होगी, शैतान की सारी युक्तियां असफल हो जाएंगी। जक्कई के अंदर एक इच्छा थी यीशु को देखने की। वह नाटा होने के बावजूद भी वो रास्ता खोजा, हालेलुया, और गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा जिस रास्ते से यीशु आने वाला। नाटा होने के बजाय देख नहीं सका, लेकिन वह पेड़ पर चढ़कर उससे देख ली और यीशु की दृष्टि उस पर पड़ी और यीशु ने भी उसे चुना। तो पहला कदम किसने बढ़ाया? पहला कदम जक्कई ने बढ़ाया। अपने मन में उससे देखने की इच्छा को प्रोत्साहित किया। वह यीशु को देखना चाहता था और वही देखने की इच्छा को वह यीशु का चेला बना दिया उसे। हमारे अंदर यह इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु के वचन में मैं आगे बढ़ूं, प्रार्थना में मैं आगे बढ़ूं, वरदान को प्राप्त करूं, पवित्र आत्मा से भर जाऊं, पवित्र आत्मा को मैं प्राप्त करूं। जब हमारे अंदर इच्छा आ जाएगी उसे प्राप्त करने की, परमेश्वर तुम्हें अपनी आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए वरदान से, नए अभिषेक से भरना शुरू कर देगा। कोई भी ना जाए, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घरों में उद्धार की बारिश। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर। इसको जीवन बदलना कहते हैं। वह धनी व्यक्ति था। वह यीशु से कहा, जक्कई खड़े होकर, प्रभु देख मैं आधी संपत्ति अपने कंगालों को दे देता हूं। आधी संपत्ति कंगालों को मैं दे देता हूं, और जिसका मैं कुछ अन्याय करके लिया है उसका चौगुना मैं दूंगा उसे। हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन उद्धार आ चुका, उसके जीवन में उद्धार आ चुका था। मसीह को देखने की इच्छा उसके अंदर थी और वह उद्धार को पाया। उसका जीवन बदल गया। अब वह चुंगी लेने वाला नहीं, वह पापी नहीं, बल्कि वह यीशु का चेला बन गया। अब मनुष्यों को स्वर्ग राज का ले जाने वाला वह बन गया। देखने की इच्छा देखो उसके अंदर थी, और कितने बड़े चमत्कार उसके जीवन में हो। आपके घरों में भी ऐसा होने जा रहा है। जब आपके अंदर प्रभु के प्रति
सच्चाई ईमानदारी रहेगी। जब आप प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देंगे, प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखना शुरू कर देंगे, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दे देंगे, आपके घरों में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाए। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। कब होगा? जब आप प्रभु की ओर फिरें। हालेलुया। अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है, हमें कंगालों, दीन दरिद्रों को हमें उनको खिलाना है, देना है। ये सब कौन करेगा? आपके सहयोग की तरह हो रहा। और मैं धन्यवाद करता हूँ सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, जिसके द्वारा लोगों तक सहायता पहुंच रही है। प्रभु आप सबको आशीष दे, जो भेजने वाले इसमें सहयोग। तो कहता है आधी संपत्ति कंगालों को देता। अगर कोई नीचे से, टेबल के नीचे से कुछ लिया है, कभी भी जितना भी लिए हो, तो आप तो उसको दे नहीं सकते जाकर, नहीं तो भैया वो कंप्लेन कर देगा, कहीं कुछ कर देगा तो दिक्कत, डर जाएंगे आप। तो जितना आप टेबल के नीचे से लिए हैं, उतना प्रभु के कार्य के लिए बीज को बो दीजिए कि प्रभु मैं ये लिया था, मैं गुनहगार था, मैं पापी था, मैं इस पैसे को नहीं रखना चाहता, ये मैं तेरे राज के लिए देता हूँ। या फिर आप उससे नहीं मिल पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो नीचे से जो आप लिए हैं, 2 नंबरी काम करके लिए हैं, 2 तरीके से लिए हैं, उससे निकालें और प्रभु के कार्यों के लिए, चर्च जमीन के लिए बीज को बोएं। उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, घर में सारे काम सफल चाहिए, बच्चे को जीवन में सफलता चाहिए, तो आपको पहले फिरना होगा, क्योंकि आप मसीह में, वो नहीं है, आप हैं। तो आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलना हो। जक्कई का जीवन बदल गया। आप चाहते हैं कि मेरा भविष्य मसीह में सुरक्षित रहे, मेरे परिवार का भविष्य मसीह में सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे आगे चलकर मेरा कहना माने, मेरे बच्चे आगे चलकर बिगड़े ना, शैतान के जालों में ना फंसे, तो बचपन से उसे शिक्षा देना। बड़े हो गए उनको तो अपने से जानेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं, हालेलुया, हम नर्सरी कितने स्कूल से भेजते हैं, अगर उतने छोटे से भी है, छोटे से लेकर अपने बच्चों को प्रार्थना और वचन सिखाओ। स्कूल हम भेजते नर्सरी से, बच्चों को वचन की शिक्षा, तब वह उस पर बने रहे। नहीं तो बड़ा होने के बाद फिर बोलेंगे मेरे बच्चे बिगड़ गए, दारू बीड़ी सिगरेट और भी जो पाप है कर रहे हैं, तब वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। अभी बात सुनेंगे। बचपन से वचन की शिक्षा अपने बच्चों को दो। अगर आप चाहते हो कि आगे चलकर ये पाप में ना डूबे, पाप में ना जाए, संसारिक बात जो दुनिया भर में घट रही उसके पीछे ना चले, तो बचपन से उन्हें शिक्षा दो। प्रार्थना करने के लिए बैठाओ, घर में रील और टीवी देखने के बजाय प्रार्थना करवाओ, वचन पढ़वाओ, वचन पढ़कर सुनाओ। नहीं पढ़ने आ रहा है तो, और अपने साथ प्रार्थना करने बैठो, कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा। हालेलुया, प्रभु आपको इसका प्रतिफल देगा। तब यीशु कहता है, और यदि किसी का कुछ न्याय करके लिया है तो चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि अभी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार। हालेलुया। ये संसार शैतान से भरा हुआ है, शैतान की जालों से भरा हुआ है, और अपने बच्चों को शैतान के जालों से बचाना चाहते हैं आप, तो आपको वचन की शिक्षा उन्हें देनी पड़ेगी। प्रार्थना करवाने बैठाना होगा, वचन आपको पढ़कर सुनाना होगा, उसके मुंह से वचन का शब्द निकलना चाहिए। छोटा है बोलो काम नहीं चलेगा, बोल रहा है तो वचन भी बोलेगा, जो आप बोलोगे वह बोलेगा। हालेलुया। आपके घर में उद्धार आपके द्वारा आएगा। आप विश्वास कर रहे हैं, वचन को मान रहे हैं, वचन के पीछे चल रहे हैं, आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य मसीह में सुरक्षित होगा। शैतान अटैक करेगा, लेकिन डरना नहीं, पीछे हटना नहीं, वचन को थामे रहना, विश्वास योग्य रहना और प्रभु के पीछे चलते रहना। प्रभु आपको अपनी आंसुओं से भरपूर। आए हम प्रार्थना की ओर चलते, अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह वचन के लिए प्रभु जी, कि आज पिता यह वचन दिया, पिता इनका जीवन उद्धार से भर जाए,
इनका परिवार उद्धार उद्धार से भर जाए प्रभु जी। हर एक का जीवन परिवर्तन हो जाए। जिस प्रकार जक्कई का जीवन परिवर्तन हुआ प्रभु जी, उसी प्रकार से इनके घर, इनके परिवार के लोगों का भी जीवन परिवर्तन हो जाए प्रभु जी। वो अंधकार से निकलकर ज्योति में प्रवेश करने वाले हो जाए पिता। जो कोई बीमार पड़ा है पिता, आपके नाम से वो चंगे हो जाए। हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। मैं चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक दर्द बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए। रसोली, पथरी, गिल्टी या गांठ गल के बाहर जाए। बीमारियां छोटी बड़ी क्यों ना हो पिता, वो सब इनके जीवन से बाहर जाए और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। जो कर्ज में है वो कर्ज के बंधन टूट जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए और कर्ज के बंधनों से आजाद होकर आपकी महिमा करने वाले हो जाए। जो इनकी मेहनती कमाई फंसा है कंपनी में, ऑफिस में, इनको मिल जाए, इनको ब्लेसिंग मिल जाए प्रभु। आपकी बड़ी आशीष है इनके जीवन में प्रकट हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए पिता। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए और ये चंगे ब्लेसिंग हो जाए पिता परमेश्वर। घरों में शांति आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, उद्धार की बारिश हो जाए, छुटकारे की बारिश हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए पिता। आंसू की बारिश से इनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। जो भी समस्या, परेशानी, चिंता, दुख, दर्द है वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए। कर्ज की जालों से आजाद हो जाए, निराशापन, हताशापन दूर हो जाए, दुख तकलीफें इनके जीवन से बाहर जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए, आंसू की बारिश होने पाए पिता। ये हम प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करें, आपके नाम से हम आशीष करते हैं, इन्हें बच्चे की आशीष प्रदान करें। जो समस्याएं, बीमारियां इनके जीवन में पिता, वो सब दूर हो जाए। जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन से आजाद हो जाए। आप इन्हें बच्चे की आशीष दिया, धन्यवाद। जॉब की ब्लेसिंग मिले, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। योग्यता से बढ़कर, मांगने से अधिक आप इन्हें पिता आशीष से दे रहे हैं। ऊंचे पदों पर बैठा रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। वो पिता परमेश्वर जिनका बर्थडे है, सालगिरह है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके जीवन में आपने एक नया वर्ष दिया, ये नया वर्ष नई आशों से भर जाए। नया वर्ष आगे बढ़ने का साल होने पाए, नया वर्ष में आशीषित हो जाए पिता। ये नया वर्ष पिता आपकी महिमा के लिए उपयोग होने का हो जाए प्रभु जी। नया साल पिता बल, बुद्धि, ज्ञान से भरपूर करे, सफलता से भरपूर करे। हर एक क्षेत्रों में आप इन्हें आशीष प्रदान और अपनी आंसू से आप इन्हें भरपूर करें। वो चिंता, परेशानी, दुख, निराशापन सब बाहर जाए और आपके नाम से ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। ऐसे चंगाई, छुटकारा, आशीष आपने दे दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस करते हैं। दुखों का, परेशानियों का, चिंताओं का इनके जीवन में अंत हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। अंधकार की आत्माओं से, नशे की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से आजादी मिलने पाए और आपके नाम से ये ब्लेस हो जाए। हर एक परेशानी, चिंता, दुख, निराशा सब दूर हो जाए और यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए। जो पिता वचन सुने हैं उस पर चलने वाले हो, जो उद्धार की बारिश होने पाए। इनका घर, इनका परिवार पिता उद्धार से भर जाए, जीवन परिवर्तन हो जाए और ये आशीषों को प्राप्त करने वाले। इनके अंदर आपको देखने की, आपके वचन के अनुसार चलने की इच्छा पिता आप जागृत करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। जो बुरे सपने आते हैं, बुरे विचार आते हैं पिता, उन सबों से छुटकारा मिल जाए पिता परमेश्वर। जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, उन सारी समस्याओं से आजाद हो जाए और घर परिवार में सुख और शांति की आशीष आने पाए। चिंता करने वाली बातें, डिप्रेशन, समस्याएं सब बाहर जाए और यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। इसी समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में घर परिवार को मैं आशीष करता हूँ राजा यीशु। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को मैं आशीष करता हूँ। हर एक का जीवन आशीषों से भर जाए, इनका जीवन पिता फलवंत हो जाए, ये आगे बढ़ने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की बारिश होने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना कर, जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए। यीशु के नाम में चंगे ब्लेसिंग हो जाए पिता और आपके नाम से आशीष हो जाए पिता। रात में सुनाए नींद दे, बुरे सपनों से बचा रखे और पिता अपनी आंसू से भरपूर करे। हम प्रार्थना करते हैं। बाकी समयों को आपके हाथों में सौंपते सुबह उठकर आपकी महिमा करने में हमारी सहायता और मदद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु ना पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दयास ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रियो को सिर कहे ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सकें। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।